पंचनद नदी में ही 5 नदियों का संगम है पीछे आप देख सकते हैं। अद्भुत संगम भारत में 5 नदियों का यहीं देखने को मिलता है। यहाँ से पदयात्रा निकल रही है जो दिल्ली तक जाएगी। लाई है। आपके गुलाब की गड़िया में ये बहनें आपसे संपर्क करने आई हैं। जो अविरल निर्मल यमुना यात्रा निकली है, इस यात्रा में आप लोग सहभागी बने। यमुना मैया के निर्मल बना है, तुम भी चलो भैया, तुम भी चलो। जीवित करने का हम काम करते हैं। हम कोई धार्मिक या संत बुद्ध से नहीं है क्या हम खेल करने के लिए निकले या हम किसी को खेल करके दिखा रहे। हम वो बहने नहीं है, हम जल सहेली बहने हैं। जल के ऊपर काम करते हैं। नदी तालाब जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको जीवन देने का ही काम करते हैं। जितना भी है तो हमारी जालौन से लेके पचनद से दिल्ली पैदल यात्रा जा रहा है 500 किलोमीटर की। कोई हम शौक से नहीं निकले कि मतलब हमें कोई शौक है या किसी सरकार से कि गैर सरकार के कोई हमें लाभ दे रही कि हम किसी पैसे से जुड़े, बिल्कुल भी नहीं। हमें सम्मान मिलता है और हम कार्य करके अपना दिखाते हैं, क्योंकि आज ये पानी बचेगा तभी हमारी जिंदगी बचेगी। और ये आने वाली पीढ़ी जो बच्चे देख रहे हैं, अगर पानी है तो इनके लिए भविष्य है और पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम अपने भविष्य में बोतल में पानी देख रहे हैं। आने आप लोग हमारे साथ जुड़िए, इस अभियान में जुड़िए और जितना हम लोग के साथ आप लोग जुड़ के आगे चल सकते हैं। ये जो बहनें आपके सामने हैं, ये सब बहनें दूर हमारे बुंदेलखंड के हर जिले की बहनें हैं, गांव-गांव की बहनें हैं। ये बहनें अपने अपने गांव में जल के लिए काम करती हैं। ये और मेरा तो पूरा विश्वास है, आपको मैं बताऊं कि इस यात्रा के लिए हम लोग एक एक रुपया जुटा रहे हैं। यमुना मैया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और यमुना मैया के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी सबकी जरूरत ये है। हमारे साथी भी सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन में क्या सुधार होगा हमें पता है। 400 बहनें हैं, पैदल चल रही हैं। स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। अपने आसपास नदी में जो गंदा पानी जा रहा है उसको रोक
रोकने का प्रयास करेंगे। पानी की समस्या को दूर करें, तालाबों में पानी हो, वाटर लेवल बढ़े। जब ये सब चीज बढ़ेगी तो जल की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ये अपने अपने गांव में पानी के लिए काम करती हैं। किसके लिए काम करती हैं? जो भी हमारे जल स्रोत है, कुआं, तालाब, नदी, इन लोगों ने उनको पुनर्जीवित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इन बहनों की चर्चा की। एक नदी जो सूखने के कगार पे थी, उस नदी को इन्होंने पुनर्जीवन दिया। अपने गांव में जो तालाब सूख रहे थे, जो कुएं सूख गए थे, उन कुओं को भी नया जीवन देने का काम किया है। पिछले साल इन बहनों ने ओरछा से लेकर जटाशंकर धाम तक 320 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। इस बार ये सारी बहनें 500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही हैं, पचनद से दिल्ली तक। जब उसमें पानी चलता रहे थोड़ा बहुत, और जितना नाले आ रहे हैं इनका पानी फिल्टर कर, मशीन लगाई है। जब तक फिल्टर नहीं करवाया जाएगा, फिल्टर करके अगर पानी आएगा जमुना जी में तो पानी स्वच्छ रहेगा। कि बहुत गंदगी आ रही है, बहुत कूड़ा आ रहा है। और जैसे बांध है, बांधन को पानी अगर महीना में 15-15 दिन 10 दिन छोड़ा जाए तो पानी साफ बना रहेगा। अभी तो आगरा देखने जाओगे, अभी आगरा आप जा ही रहे होगे। जी जी हैं बेलगंज भी देखियो, वहीं बगल से जाओगे, बहुत गंदा पानी है। हाँ, अब आप ये सुझाव है वो भाई कि जब तक फिल्टर नहीं लगेंगे या कुछ नहीं बोएगा। वैसे माँ पाइपलाइन बिछी है, आगरा बिछाई नहीं पाइपलाइन नाली से, पर तो साफ ना है पा रहा हूँ बिल्कुल। अभी भी हमारी पचनद से दिल्ली तक की यात्रा है, तो हमारा यात्रा का मकसद ये नहीं कि हम रैली निकाल रहे हैं, रैली नहीं है जी, हमारी हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में। और सारे देवता इतने परेशान हो गए थे कि वो निकाल दिए गए थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। जब वो पहुंचते हैं तो देवी जी ये सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं, क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि ये सब देवता लोग हैं, लेकिन इनको असुरों ने इतना सताया है कि ये सब निकाल दिए गए हैं और इनके अधिकार छीन लिए गए। देवी जी ने हर काल में जब जब भी संकट आया, कभी महिषासुर के लिए, कभी हम जिनकी बात करते हैं कि जितने भी असुर हुए, जितने सारे के सारे असुरों के नरसंहार के लिए आदि शक्ति ने जन्म लिया। मैं जिस कहानी को आपको सुनाना चाहता हूं कि आदि काल से देवी के रूप में माँ सीता की, माँ पार्वती की हमेशा परीक्षा ली गई है। इसलिए बहनें, आप ये जो निकली हैं, आपकी ये समाज परीक्षा ले रही है। आप सब देवी का स्वरूप हैं। मैं यमुना में खड़े होकर ये कह सकता हूं कि आप सब देवी का स्वरूप हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है कि अगर अभी आप चाहें तो अगर इस यमुना मैया के बीच में भी खड़ी होकर आएंगी तो आप सबके अंदर वो ऊर्जा है कि माँ यमुना भी, लेकिन इस ऊर्जा को आप सबने करोड़ों अगले साल कोई पुण्य किए होंगे, अगले जन्म कोई पुण्य किया होगा और माँ ने कहा होगा कि एक बार आपको हम अपनी परिक्रमा के लिए आपको ले चलेंगे, इसलिए अपना आप घर परिवार छोड़ के आए हैं। और जो लोग भी आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे लोग हारेंगे और निरुत्तर होंगे, जीत आपकी होगी। माँ अनसुईया के जिस तरह से उनके सतीत्व को लेके लोगों ने परीक्षा लेने की कोशिश की और परीक्षा लेने के कारण उन्होंने उन सारे लोगों को बालक बना दिया और बालक के बेस में बैठा दिया। यमुना के लिए ये हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अनुशासित होके चल रहे हैं, हम गंदा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं। अभी हम इस भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गए तो
फक्कर टाइप का आदमी हूं, कभी कुछ रखता नहीं हूं जेब में, तो मेरे पास पैसे वैसे होते नहीं है। मैंने जो भी थे पुजारी जी को मैंने कहा बहुत कम पैसे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे आपको पैसे की क्या जरूरत है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है आप। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान भोलेनाथ करा रहे हैं मुझसे, और उनकी कृपा से ये काम चल रहा है, और उनके वजह से इतने लोग हम चल रहे हैं, हम सबका उत्साह उनकी वजह से। आज हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कहीं यमुना गंदी हो गई, नदियां विलुप्त हो गई, तालाब विलुप्त हो गए, हम भी उस भीड़ का हिस्सा होंगे कि हम चिल्लाते रहेंगे। हम बहुत लोगों को देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे फूल माला लेके, सब पटाख के चले जा रहे हैं, उनके मन में एक बार भी नहीं आ रहा। कल का हम लोग एक संकल्प लेंगे, अगर आप सबकी सहमति हो। कल हम सोचते हैं कि हाँ एक श्रमदान हम लोग करें, आपकी सहमति है सबकी? सारे लोग पीछे आगे सब हाथ उठाएं अगर तैयार है तो। एक बार सुबह हम यहाँ से निकलने से पहले आए, यहाँ थोड़ा सफाई करें, और फिर सफाई के बाद स्नान करें, और फिर इसके बाद ही हम प्रस्थान करें यहाँ से। अग्नि कुंड से जल छोड़ेंगे तभी यमुना का जो है ये होगा, निर्माण होगा, उसकी सफाई तभी हो सकती है। गर्मियों में जल ही नहीं रहता उसको सूख के बराबर, वहाँ से छोड़ो पानी। और गंगा तो जो वहाँ से चलिए गंगोत्री से, और लास्ट में हमारे यहाँ कलकत्ता हुगली में मिलके गंगा सागर में विलुप्त हो जाती है। पानी का ही काम करते हैं। आप बताइए यमुना जी स्वच्छ कैसे हो सकती हैं, अविरल निर्मल कैसे हो सकते हैं? वो क्या पता कैसे ऐसे हो जाएंगी। जैसे शहर के जितने नाले पड़े हुए हैं उसके अंदर उसकी सफाई रोक लगनी चाहिए, बंद हो जाएंगी, साफ सफाई हो जाएगी उसकी। और जितना पानी है दिल्ली का, मथुरा का, ये कहाँ जा रहा है? नल यमुना जी में जा रहा है, बंद हो जाएगा। आपका नाम? दीदी यहाँ पर यमुना जी की कैसी स्थिति है? देखिए तो जमुना पे जाते ही ना हम। कि तुम किसी को देते हो या हम किसी को कुछ क्यों दें, लेकिन तुम्हारा जीवन तो दूसरे के दान पर निर्भर है। अगर ये हवा तुम्हें सांस लेने की ऑक्सीजन नहीं देगी तो तुम कुछ पल भी जिंदा नहीं रह पाओगे। ये नदियां अगर तुम्हें पानी देना बंद कर दे तो तुम कितने दिन जिंदा रह लोगे? ये धरती तुम्हें यदि भोजन देना बंद कर दे तो कितने दिन? तो जब तुम इस प्रकृति के दान पर निर्भर हो, तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर है कि ये प्रकृति की देन है, तो इस प्रकृति को बचाएगा कौन? तो हम चाहते हैं कि एक जल शहीदियों का जो आपका एक अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग दें, जागृत हो, ताकि समय रहते हम इन चीज़ों को अपने संदर्भ में सही कर सकें और आगे की पीढ़ियों के लिए जल को स्वच्छ। आपको भी हर एक अपने स्टैंड पे, अपने एक इंडिविजुअल स्टैंड पे ये सोचना चाहिए कि पानी कहीं स्टोर किया हुआ है किसी तरफ, तालाब में, नदी में, तो उसको गंदा ना करें। उसको अगर आप नहा भी रहे तो उसका एक क्लीनिंग पर्पस वहाँ पर होना चाहिए। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ। पानी कहाँ से लेके आई तो आप? इसलिए शुद्ध जल स्वस्थ जीवन का आधार है, ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी। जल शैली आई है, जल शैली आई है। कर्नाटक वाले को पानी नहीं छोड़े, तमिलनाडु वाले को पानी नहीं मिलेगा। यहाँ हमें तो पानी मिलता है, कम से कम खारा पानी तो मिलता है, वहाँ पानी भी नहीं मिलता। इसलिए कहीं आगे के युग में पानी पर भी युद्ध हो सकता है।